हेलो डियर स्टूडेंट, आरबीएससी ने आपके इंतजार किसका सबसे बड़ा इंतजार था आपको कि सिलेबस में क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्या सीबीएसई की तरह आरबीएससी भी कुछ चैप्टर्स या कुछ टॉपिक्स को डिलीट करेगा या नहीं करेगा। इस इंतजार को खत्म किया है और आरबीएससी ने अपना सिलेबस का जो आपके 2023-24 का सिलेबस होगा उसे रिलीज कर दिया है। उस पेपर में आपको यह जानकर खुशी होगी कि पेपर का जो सिलेबस है वो 99.99% जो है वो सीबीएसई के इक्विवेलेंट ही कर दिया है, यानी कि आपके भी कुछ टॉपिक्स डिलीटेड हैं, बट कुछ एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो सीबीएसई में नहीं है बट आरबीएसई में है। उनको मैं बताऊंगा वो किस चैप्टर में से है। इसी को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आरबीएसई ने प्रोवाइड की है। तो चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। तो ध्यान रहे, आपका जो पेपर होता है वो 3 आवर्स 15 मिनट्स का होगा, 56 मार्क्स का पेपर होता है। इस पेपर में किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे उनकी बात करें तो ये ध्यान रहे आपको सीबीएसई और आरबीएसई में कि सीबीएसई का पेपर 70 मार्क्स का होता है, आपका 56 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस 99% जो है वो सीबीएसई के इक्विवेलेंट ही है। मैं इस बात को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों में अभी तक ये था कि हमारा सिलेबस कम होगा या नहीं होगा। तो ध्यान रहे आपका सिलेबस भी कम हो गया है, यानी कि कुछ टॉपिक्स डिलीट है लेकिन एक दो टॉपिक्स हैं, उनसे ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट बात करें, आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स जो है अंक भार यानी कि आपके मार्क्स होंगे 4 मार्क्स का ये चैप्टर है। चैप्टर नंबर 2 की बात करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो होता है 3 मार्क्स का, यानी कि यूनिट 1 जो बात की जाए वो टोटल 7 मार्क्स की है। इसी तरीके से यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी 4 मार्क्स का है। और मैग्नेट वाले जो चैप्टर्स हैं 3 एंड 4 उसकी बात की जाए तो वो 4 मार्क्स के है और 3 मार्क्स, यानी कि जो चैप्टर नंबर 4 है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वो तो है 4 मार्क्स का, और मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात की जाए वो है 3 मार्क्स का। नेक्स्ट बात की जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, उसकी बात की जाए और अल्टरनेटिंग करंट की बात की जाए तो उसमें चैप्टर नंबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात की जाए वो 4 मार्क्स का, अल्टरनेटिंग करंट 5 मार्क्स का चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो वेटेज है वो केवल 2 मार्क्स का है। इससे क्वेश्चंस भी छोटे या स्मॉल मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स वाले या 1 मार्क्स वाले में, तो इसमें से क्वेश्चंस ओनली 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात की जाए ऑप्टिक्स के आपके 2 चैप्टर्स हैं, एक तो किरण प्रकाश की यानी कि रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 7 मार्क्स का। अभी तक मेजर चैप्टर जो सबसे ज़्यादा नंबर का है वो कौन सा है, रे ऑप्टिक्स। ध्यान रहे 7 मार्क्स का चैप्टर है। वे ऑप्टिक्स की बात करोगे तो 5 मार्क्स, यानी कि ऑप्टिक्स में से टोटल जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 12 मार्क्स के। ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट यानी कि मैक्सिमम वेटेज है ऑप्टिक्स का, तो इसे तो छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट बात की जाए आपके पास किरण प्रकाश की ड्यूल नेचर 4 मार्क्स का है। न्यूक्लियाई की बात की जाए तो 4 मार्क्स, एटम 4 मार्क्स का और न्यूक्लियाई 3 मार्क्स का चैप्टर से, और लास्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट इज सेमीकंडक्टर वो है 4 मार्क्स का। टोटल आपके हो जाते हैं 56 मार्क्स जिसका आपका पेपर होगा 3 आवर्स 15 मिनट्स का। इसके बाद बात की जाए कि किस चैप्टर में से क्या क्या डिलीट है क्या नहीं है, तो फर्स्ट जो आता है वो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स की बात की जाएगी। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन। स्टार्टिंग तो इलेक्ट्रिक चार्जेस बेसिक की बात की जाती है, कंडक्टर इंसुलेटर मेन जो टॉपिक्स हैं वो है आपका, एक तो कूलॉम्स लॉ है। कूलॉम्स लॉ के बाद बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और जो मेजर क्वेश्चंस आता है वो डाइपोल वाला पार्ट आपको छोड़ना नहीं है, यह ध्यान रहे। डाइपोल वाले पार्ट में से क्वेश्चंस होंगे आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ से मेजर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 5 मार्क्स आपके आरबीएससी में 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में ABC हो सकता है 3 पार्ट्स हो या 2 पार्ट्स हो, तो 3+2 3+1 या 2.5 उसमें भी डिवाइड हो सकते हैं, 2.5 एंड 1.5 वाले न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस की बात की जाए तो ये गॉस थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है। यही सिलेबस है सीबीएसई का, तो इस चैप्टर में बिल्कुल इक्विवेलेंट कर दिया गया है आपके सीबीएसई के इक्वल। नेक्स्ट बात की जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यह भी सेम चैप्टर
RBSc and CBSc will be equivalent. Electrostatic potential, potential due to point charge, electric dipole, potential due to dipole, potential due to system of charges, equipotential surface, potential energy of a system of charges, potential energy in an electric external field, electrostatics of conductors, dielectric medium, polarizations, capacitors, capacitance, parallel plate capacitors, effect of dielectric on capacitance, combinations of capacitor and energy stored in the कैपेसिटर। यही चैप्टर्स कंप्लीट सीबीएसई एंड आरबीएसई इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट भी बात की जाए करंट, तो मेन चैप्टर तो वही है बेटा। सीबीएसई और आरबीएसई की बात की जाए तो वहाँ पे जो डिलीट पोर्शंस था वो था मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज के बाद में मतलब इंस्ट्रूमेंट में वहाँ पे था मीटर ब्रिज तक तो सिलेबस में था। उसके बाद पोटेंशियोमीटर वहाँ डिलीट था जो आपके भी डिलीट है। उनके पोटेंशियोमीटर के बाद जो डिलीट था वो था कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, इधर से फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस जो यहाँ पे भी डिलीट है। ये चैप्टर्स भी आपका सीबीएसई और आरबीएसई में इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट बात की जाए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसमें वहाँ साइक्लोट्रॉन डिलीट था तो यहाँ पे भी साइक्लोट्रॉन डिलीट पार्ट्स है और सब कुछ सेम है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि सीबीएसई में क्या है और आरबीएसई में क्या है। नेक्स्ट चैप्टर की बात की जाए तो द बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, गोज लॉ, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब वही डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक की बात करनी है, वो ही है यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिज्म आपका डिलीट पोर्शंस में, जो सीबीएसई में भी डिलीट पोर्शंस में। तो आपको सीबीएसई और आरबीएसई से ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं सीबीएसई पढ़ाया जा रहा है, आरबीएसई का सिलेबस कवर होगा या नहीं होगा। ये ध्यान रहे सिलेबस विल भी इक्विवेलेंट कर दिया गया है। बात करें 6 नंबर चैप्टर फेराडे फ्लक्स, इस लो में भी दोनों ही सेम है, दोनों सेम होने का सीबीएसई आरबीएसई का सिलेबस सेम है। एसी जनरेटर है, इंडक्टेंस है, मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, वही सब कुछ है बेटा। नेक्स्ट बात की जाए एसी जनरेटर, यहाँ पे भी कंप्लीट वही है, एसी सर्किट, वोल्टेज, यहाँ से जो डिलीट था पावर इन एसी सर्किट, तो यहाँ पे भी वही है। एलसीआर सर्किट की बात की जाएगी तो ये एलसीआर एसी वोल्टेज, देखो रेजिस्टेंस, एसी करंट, वोल्टेज बाय द रोटेटिंग वेक्टर्स यानी कि फेजर डायग्राम की बात की जाती है। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू द इंडक्टर दिया हुआ है, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू द कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, यही हुआ। ये एलसीआर सर्किट हो गया। और ये पावर फैक्टर और ट्रांसफार्मर, क्वालिटी फैक्टर यहाँ पे नाम नहीं है, क्वालिटी फैक्टर सीबीएसई में भी नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो छोटा चैप्टर है, वैसे 2 मार्क्स का ही था, अभी बात की गई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि ये पूरा चैप्टर से यहाँ पे सीबीएसई में शायद डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है जो आपके है। एक तो ये वेरिएशंस है। इसके बाद की जाए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पे भी कंप्लीट चैप्टर्स था। रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, यहाँ पे भी आपके पूरा ही चैप्टर है। रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस, रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस एंड लेंसेज, रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आई वाला पार्ट आपके भी डिलीट है और सीबीएसई में भी डिलीट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सब आ जाते हैं, सब होने का मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ठीक है। यहाँ पे जरूर ध्यान रखें नेक्स्ट चैप्टर में डिफ्रैक्शन तक ही उनके था, आपके पोलराइजेशन भी है। एक डिफरेंस ये है सीबीएसई और आरबीएसई में, सीबीएसई में पोलराइजेशन डिलीट पोर्शंस हैं बट आरबीएसई में वो दिया हुआ है। एक टॉपिक, 2 टॉपिक हो गए, एक डिस्प्लेसमेंट करंट था, एक ये वाला टॉपिक से, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए अपने पास इलेक्ट्रॉन इमिशंस, नेक्स्ट चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट्स, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटोन वेव नेचर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो जर्मर एंड डेवसन एक्सपेरिमेंट सीबीएसई में भी डिलीट था, आरबीएसई में भी उसका नाम कहीं नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी उसे डिलीट पोर्शंस में डाल दिया गया है, जो इस बार उससे कोई क्वेश्चन जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट बात की जाए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम्स, यानी कि रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड के बाद बोर मॉडल दिया हुआ है, लाइन स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, डी ब्रोगली दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन पोस्ट, ठीक है। वही सब कुछ जो सीबीएसई में वही आरबीएसई में
है। नेक्स्ट बात की जाए एटॉमिक मास एंड कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियर साइज, मास एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्स, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि रेडियो एक्टिविटी सीबीएसई में डिलीट आपके दिया हुआ है, एक ही है, डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई से और आरबीएसई के सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा है। आरबीएसई में एक्स्ट्रा पार्ट क्या आएगा, रेडियो एक्टिविटी, यानी कि हाफ लाइफ, मीन लाइफ, एवरेज लाइफ के क्वेश्चंस आपके आएंगे, बट सीबीएसई में वो डिलीट पोर्शंस है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो सीबीएसई और आरबीएसई में डिफरेंट है टॉपिक्स में, मतलब आरबीएसई में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है, लेकिन पहले के रेस्पेक्ट में ये केवल कुछ है। पहले जो था वो सीबीएसई में कुछ डिलीट, मतलब मैक्सिमम डिलीट पोर्शंस में था, बट आरबीएसई में बहुत सारा पोर्शंस एक्स्ट्रा था जिसको इस बार इन्होंने कम कर दिया। फिर भी कुछ टॉपिक्स बचे हैं, अभी तक 4 टॉपिक्स मैंने काउंट किए हैं, तो 4-5 टॉपिक्स ही आए थे। और नेक्स्ट बात की जाए लास्ट चैप्टर की, मेटल्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक, इनमें सब आ जाता है, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह भी। पीएन जंक्शन, सेमीकंडक्टर डायोड, एप्लीकेशन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर। यहाँ पे आके आपको खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे आपके ट्रांजिस्टर वाला पार्ट भी था जो इस बार डिलीट कर दिया गया है, यानी कि इस चैप्टर को सीबीएसई के इक्विवेलेंट कर दिया गया है। सीबीएसई के इक्विवेलेंट करने का मतलब इसमें से आपके गेट का कहीं नाम नज़र नहीं आ रहा है। पहले गेट के भी क्वेश्चंस हुआ करते थे, अभी गेट नहीं है। यहाँ तक कि ट्रांजिस्टर वाला पार्ट भी डिलीट कर दिया गया है। ट्रांजिस्टर में पीएनपी, एनपीएन और उनके यूजेज की बात की जाए तो ऑस्किलेटर की सुना होगा, एज अ स्विच की बात करें, एम्पलीफायर की तरफ बात करें, एम्पलीफायर स्विच उनकी तरफ बिहेव करते हैं जो डिलीट पोर्शंस में है। तो आपके मैक्सिमम पोर्शंस डिलीट हो चुका है इक्विवेलेंट टू सीबीएसई। तो सीबीएसई और आरबीएसई में केवल अब मैं बोल रहा हूँ कि 99% तो सेम है, केवल 1% की बात की जाए वो डिफरेंट है, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यह आपका कंप्लीट सिलेबस था सीबीएसई आरबीएसई स्टूडेंट के लिए, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। इस इंतजार को आरबीएसई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड्स ने आपके इंतजार को ख़त्म कर दिया है, और आपकी प्रिपरेशंस में ये भी सहयोग होगा, क्योंकि इस बार इन्होंने जो सीबीएसई ने आरबीएसई ने लॉन्च किया है वो जुलाई में ही लॉन्च कर दिया है। तो आपके पास प्रॉपर टाइम है, आप इस सिलेबस से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरी तरफ से और रेजोनेंस परिवार की तरफ से आपके पेपर के लिए बेस्ट विशेष है। आपके पेपर बहुत अच्छे हों, आप रेगुलर स्टडी करते रहें। बेस्ट विशेष।